अचानक हर तरफ बहस छिड़ गई और इस बार मुद्दा कुछ अलग था। 9 अप्रैल 2019 को भारतीय सेना के मेजर सुशांत सिंह ने दावा किया कि उसकी पर्वतारोही टीम ने नेपाल के माकुल बेस कैंप के पास पैरों के निशान देखे हैं और ये कोई आम निशान नहीं बल्कि 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े फुटप्रिंट दिखे। मेजर ने उन निशानों का काफी दूर तक पीछा किया और वह निशान एक गुफा के पास जाकर खत्म हो गए थे। सेना ने ट्विटर हैंडल पर इसकी कुछ तस्वीरें भी जारी की। इसके बाद लोग कहने लगे कि या तो वह कोई हिममानव है या फिर अश्वत्थामा, क्योंकि उनके बारे में ये कहा जाता है वो आज भी हिमालय पर रहते हैं। इन सब के साथ फिर से यति के बारे में बहस शुरू हो गई। आखिरकार ये यति कौन होते हैं और अगर ये यति हैं तो वह वहाँ कहाँ रहते हैं? आखिर हिममानव का इतिहास कितना पुराना है और यति सिर्फ हिमालय पे पाए जाते हैं या फिर कहीं और भी वह रहते हैं? आज की इस वीडियो में हम हिममानव के बारे में सब कुछ जानेंगे, मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से किसी को यति के बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सबसे पहले जानते हैं यति यानी कि हिममानव दिखते कैसे हैं। आज तक जिन्होंने भी यति को देखने का दावा किया है उनकी माने तो यति एक विशालकाय लंबे बालों वाला जीव माना जाता है जो कुछ इंसानों और कुछ विशालकाय बंदरों से मिलता है। बोलते हैं इसमें 10 हाथियों जितनी ताकत होती है। इसके बड़े बड़े पैर होने से लेकर बड़े और डरावने दांत होने तक की कल्पना की गई है। माना जाता है कि यति अक्सर हिमालय के बर्फ से ढके इलाकों में रहते हैं। ये इंसान के विकास के हिंसक दौर का प्रतीक है। यति को अक्सर बहुत सी मूवीज में भी दिखाया गया है। यति हिममानव कौन है? तिब्बत टेक्स्ट में यति का मतलब है पत्थर जैसा इंसान। कहा जाता है हिममानव को केवल थोड़े समय के लिए देखा गया, अगले ही पल वह गायब हो जाता है। इसलिए इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पा रहा है। हिममानव के रहस्य के विषय में लोगों द्वारा सैकड़ों वर्षों से बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी इंसान के द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। ये केवल दुर्गम इलाकों में ही देखा गया है। निर्जन पहाड़ों की बर्फीली चोटियों के बीच वह कहाँ गायब हो जाता है वह अभी तक कोई नहीं पता कर पाया। यति इन बर्फीली चोटियों की गुफा में हो सकते हैं। बुद्धिस्ट में इनको अच्छा बताया गया है, वहीं पर नेपाली में इनको राक्षस बताया गया है। वैसे हिमालयन जीव को लेकर कई शोध भी किए गए हैं, लेकिन परिणाम अभी भी अस्पष्ट है। ऐसा कहा जाता है कि तिब्बत के लोग इससे डरते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। आखिर में सवाल आता है कि हम सबको यति के बारे में पता कैसे चला? तो आप ये फोटो देखो। इसको एरिक शिप्टन जो कि एक माउंटेनर थे, उन्होंने ये पिक्चर ली थी। असल में जिस ग्रुप के वह हिस्सा थे वह ग्रुप माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए रास्ता खोज रहे थे। तभी उन्होंने नेपाल और भारत के बॉर्डर के पास स्थित एक पहाड़ी पर ये 13 इंच लंबे और 8 इंच चौड़े पांव के निशान देखे। अब आप सोचते होंगे कि क्या यति इतिहास में इतना ही पुराना है? तो जवाब है नहीं। 1832 में जेम्स प्रिंसेप की जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने पर्वतारोही BH हॉसन के उत्तरी नेपाल में उनके अनुभवों के ब्यौरों को प्रकाशित किया। उनके स्थानीय गाइड ने एक लंबे 2 पैर वाले प्राणी देखे जो लंबे काले बालों से ढका था। हॉसन ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह एक वन मानुष था या फिर जिसको हम यति भी बोलते हैं। इस तरह के पक्षियों की शुरुआत रिकॉर्ड 1889 में लॉरेंस वॉडेल के अमंग द हिमालयस में दिखाई दिया। वॉडेल ने अपने गाइड द्वारा दी गई निशान छोड़कर जाने वाले एक विशाल वानर जैसे प्राणी की जानकारी दी, जिसे वॉडेल ने किसी भालू के पैरों का निशान समझा। वॉडेल ने 2 पैर वाले वानर जैसे प्राणियों की कहानियां सुनी थी। उन्होंने लिखा कि पूछताछ किए गए कई गवाहों में से तो कभी कोई एक प्रमाणिक विवरण नहीं दे सके। वैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि यति या हिममानव महज एक ख्याल है। हिमालय की यति की ही एक तरह पश्चिम देशों में बुकफुट या सचवन जैसे विशालकाय बंदर मानव के किस्से मशहूर हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि इतनी ठंड में किसी का भी रहना मुश्किल है, तो ऐसे में यति के वहां पर होने का सवाल ही नहीं उठता है। पर लोग बोलते हैं आज भी पहाड़ों पर ऐसी कई जातियां हैं जो नंगे पैर बर्फ पर रहती हैं और जीवित भी हैं।
वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की थ्योरी से अलग अब हम आपको ऐसे इंसान के बारे में बताते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के 60 साल इसी खोज में लगा दिए। रीइनहोल्ड मैसनर, इन्होंने यति को ढूंढने में पूरे 60 साल लगा दिए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यति किसी भालू जैसा दिखता है। कुल मिलाकर कहें तो यति का हिममानव के होने के पक्के सबूत अब तक नहीं मिले हैं, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि हिमालय की गोद में यति छुपा हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि हो सकता है कि लोगों ने भालू को देखकर ही यति की कल्पना कर ली हो। वैज्ञानिक मानते हैं कि लोगों ने विशाल भालुओं को देखकर यति की कल्पना की होगी। जब इसमें इंसानों के किस्से सुनने की दिलचस्पी जुड़ी तो हिममानव के किस्सों को और भी बल मिला। पर यह भी सच है कि लोग यति की तलाश करना नहीं छोड़ेंगे, भले ही कोई सबूत मिले या नहीं। जब तक लोग परी कथाओं और लोक कहानियों में यकीन रखेंगे, तब तक यति जिंदा रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद।